की हालत देख लें, आपने इसको वॉश कर लेना है पेट्रोल की मदद के साथ। ट्यूनिंग में पेट्रोल ही इस्तेमाल होता है, वो अगर हो जाए तो वो सही रहता है। जैसे बंदा अपना सुबह सुबह उठ के फ्रेश होता है पानी के साथ, ये पेट्रोल के साथ ही महीने बाद तो इसकी ट्यूनिंग होती है। अगर पेट्रोल लीटर 2 लीटर लग भी जाए तो कोई मसला नहीं होता। फिर ट्यूनिंग करने का फायदा ही क्या हुआ अगर आपने सफाई नहीं कर। ये देखें मट्टी इस तरीके से निकाल लेनी है। ये देखें चेन कवर बिल्कुल बंद हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उस्ताद अब्दुल गफूर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ट्यूनिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ट्यूनिंग करने का क्या तरीका कार होता है। आ जाए जी हमारे पास कैमरा लेके। सबसे पहले आपने बाइक का प्लग खोल लेना। प्लग खोलने का क्या मकसद होता है, इंजन की जो जली हुई गैसें होती हैं वो अंदर होती हैं। जब आप प्लग खोलते हैं गैसें खारिज हो जाती हैं। एक दो किक्के मारने से आपकी जो बाइक के अंदर गैसें होती हैं वो निकल जाती हैं। टैपर जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। ये शेड्यूल होता है। ये चिकन मैट मैंने इससे उतार दिया है। कस्टमर से रिक्वेस्ट की है कि ये लगाना जो है बाइक को खराब करने का नतीजा है। ओवर हीटिंग हो रही है, हवा की क्रॉसिंग नहीं है, परों में हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए। ये हम उतार के साइड पे रख देते हैं। ट्यूनिंग करके हम इसका ये नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आप इसकी बैटरी खोल लें, चेक कर लें। अगर चार्जिंग होने वाली है तो उसको चार्जिंग पे लगा दें। जितनी देर तक ट्यूनिंग होनी है उसका डिस्ट्रीब्यूटर पूरा करके बैटरी वगैरह चार्जिंग कर देंगे। आप इंजन का ऑयल इस तरीके से खोल लें। ड्रेन बोल्ट खोलने के बाद ऑयल भी निकल गया है, इस तरीके से ब्लोअर के साथ हवा मार लें। जो थोड़ा बहुत ऑयल होता है वो इस तरीके से निकल जाता है। ये शेड्यूल होता है पूरा काम अच्छे तरीके से करने का। इसका ड्रेन बोल्ट जो है वो टाइट कर लेना है इस तरीके से। फौरी आपने बाइक के अंदर इंजन का ऑयल इस तरीके से डाल देना है। ऑयल डाल के फौरी इसकी गेज को टाइट कर दें, कोई चीज अंदर ना गिर जाए। ऑयल निकाल के ऑयल डालने का ये मकसद होता है कि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ऑयल डाला है कि नहीं डाला। ये क्लच वर्म की टिक्की ट्यूनिंग में खोलने का ये मकसद होता है कि इसको वॉश भी हो जाए, ग्रीस ऑयल भी लग जाए। ये देखें जंग के साथ भरा हुआ है, इधर पानी वगैरह जाता है जब वाटर सर्विस करवाते हैं। वर्म की हालत देख लें, आपने इसको वॉश कर लेना है पेट्रोल की मदद के साथ। ट्यूनिंग में पेट्रोल ही इस्तेमाल होता है, वो अगर हो जाए तो वो सही रहता है। जैसे बंदा अपना सुबह सुबह उठ के फ्रेश होता है पानी के साथ, ये पेट्रोल के साथ ही महीने बाद तो इसकी ट्यूनिंग होती है। अगर पेट्रोल लीटर 2 लीटर लग भी जाए तो कोई मसला नहीं होता। फिर ट्यूनिंग करने का फायदा ही क्या हुआ अगर आपने सफाई नहीं करनी। हल्की सी ग्रीस माइनर सी लगाते हैं वर्म के ऊपर। ज्यादा ग्रीस लगाने से क्या होता है, वो ये होता है कि जब आपकी बाइक हीट होती है ना, हीट होके बाहर वो एक छल्ला सा बन जाता है। कई कस्टमर कहते हैं यार ये क्या हो गया है, ये ऑयल निकलना शुरू हो गया। नहीं, जो ग्रीस आपने लगाई है वो निकलनी शुरू हो गई। एक दो ड्रॉप्स जो होते हैं ऑयल के ऊपर डाल लिया करें। रेस वाली ग्रिप खोल के इस पे ऑयल ग्रीस के 2 ड्रॉप्स लगाने हैं। इससे आपकी ये जो रेस चलती है ये सॉफ्ट होगी, आई मीन नरम होगी। एक कतरा आपने इधर डाल देना है रेस वाली तार के अंदर। अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो आपके कपड़े भी खराब हो सकते। उसके बाद आपने क्लच और ब्रेक वाली केबल को ऑयल लाजमी लगाना है। उससे ये होता है क्लच ब्रेक दबाने के टाइम आपकी केबलें जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। इतना ऑयल भर के नहीं लगाना कि आपके कपड़ों पे गिर जाए। इस तरीके से एक एक ड्रॉप्स करके ऑयल का लगा दें। जो कहीं बाहर गिरा हुआ ऑयल आपने उसको कपड़े की मदद के साथ साफ कर देना होता है। ये तरीका कार होता है इसको ऑयल लगाने का। ये हैंडल के नीचे एक रबड़ लगा होता है, ये गर्मी में वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है। आप जब उसको उठाओगे देखोगे नीचे से हैंडल की गोलियां नजर आ रही हैं, उधर आपने ऑयल डाल देना है ऑयल कैन के साथ। इस तरह ये देखिए भर गया है। अब आपका हैंडल भी जो मूव होगा वो सही तरीके से होगा, आई मीन सॉफ्ट होगा। उसके बाद आपने इसके दोनों व्हील खोल लेने हैं, अगला और पिछला। ये देखें नाजरीन, हमने इसका व्हील खोला है। ब्रेक शू की कंडीशन देखें, अंदर से लेदर भी घिसा हुआ है। ये देखें एक्सल के ऊपर जंग लगा हुआ है। अब हम आपको साफ करते हैं आपके सामने।
आप इस तरीके से इसको साफ करवा लिया करें। ये जब से बाइक आई है मेरे सामने से कभी किसी ने इसको ऑयल भी नहीं लगाया, इधर व्हील को ग्रीस भी नहीं लगाई। और ये जो ब्रेक शू का लेदर होता है ये अंदर चल चल के स्लीप के ऊपर स्क्रैच डाल देता है, ये साफ करना जरूरी होता है। एक्सल को आपने सान की मदद के साथ ब्रश मार लेना होता है। ये जंग के साथ भरा हुआ था। अक्सर दोस्त कहते थे सास जी आपने ट्यूनिंग करते नहीं दिखाया, आज आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के ट्यूनिंग बहुत बेहतरीन करके लाए हैं। इस तरीके से आप अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवा लिया करें, आपकी बाइक 30-40 हज़ार किलोमीटर 50 हज़ार आराम से निकल जाए। अगले ब्रेक शू और पिछले ब्रेक शू आपने दोनों को निकाल के सान की मदद के साथ आपने इसको साफ करना है इस तरीके से। ये अब साफ हो गए हैं। ये ड्रम के अंदर स्क्रैच नहीं डालेंगे, साफ करके उधर साफ कपड़ा भी मारेंगे हम ड्रम के अंदर, रेगमाल मार के फिट कर देंगे। तो साफ करके फिट करने से पहले आपने इस तरीके से फिंगर की मदद के साथ ग्रीस लगा लेनी होती है। अगर नहीं लगाते तो जब बाइक को सर्विस करवाते हैं, पानी सर्विस, या आवाज आती है पीछे ब्रेक लगाने से ची, यही वजूहात होती है। और आपने एक्सल जो है फ्रंट वाला उसको आपने ग्रीस लगा लेनी है, और इसी तरह पीछे वाला जो एक्सल है व्हील का उसको भी ग्रीस लगा लेनी है। ये होता है ट्यूनिंग का शेड्यूल। ट्यूनिंग में आपने टैपर्ड बाइक के लाजमी करने होते हैं। जब भी आपने टैपर्ड ट्यूनिंग करानी है टैपर्ड लाजमी करने होते हैं। ये दो टैपर्ड कवर होते हैं, एक ऊपर वाला होता है, एक ये नीचे वाला होता है। जो ऊपर वाला होता है वो पेट्रोल वाला होता है, नीचे वाला जो टैपर्ड होता है ऑयल वाला होता है। उसको हल्की सी स्पेस रखा करें ऊपर नीचे वाली टैपर्ड करते वक्त। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टी का निशान है, ये पल्ले के दरमियान में एक कट बना हुआ है, इसके बराबर आ जाता है। ये देखें टैपर्ड इधर हिल रहे हैं, ये है इन पोजीशन। ये जब भी टॉप करना होता है प्लग हमने क्यों खोल दिया था कि आपको पता चल जाए, इंजन के अंदर से गैसें बाहर निकल जाएं। जो बड़े उस्ताद पहले होते थे सबसे पहले प्लग खोल देते थे, फिर टॉप करते थे, फिर टैपर्ड करते थे। इस तरीके से टैपर्ड करेंगे आपकी बाइक ओवर हीटिंग भी नहीं होगी। जब भी आप ट्यूनिंग करा रहे हो इस तरीके से प्लग को अच्छी तरह साफ कर लिया करें सान के ब्रश की मदद के साथ। ट्यूनिंग के दरमियान आपने ये देखना है आपके मैग्नेट के ऊपर जंग लग गया है, वो जंग उतारने के लिए आपको खरादिये के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा टूल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ बाइक को स्टार्ट करना है, रेगमाल की मदद के साथ वो घूमेगा, ये साल लगा देना है, साफ हो जाएगा। ये घूम रहा है मैग्नेट, इसके साथ सिर्फ रेगमाल लगाना होता है। ट्यूनिंग के दरमियान ये भी काम कर दिया करें। उधर पर्सल कॉइल चलनी होती है, वो स्पार्क पूरा देती है। ये देखें बिल्कुल साफ हो गया, जंग इसका उतर गया है, कहीं मशीनों पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। इधर एक पर्सल कॉइल ये साइड पे लगी होती है, जैसे पहले बाइकें आती थी उसका पॉइंट लगा होता था, ये इसको स्पार्क दे रही है। जब ये जंग के साथ भरा होगा क्या बाइक को स्पार्क मिलेगा। और जब भी आप ट्यूनिंग करा रहे हो इस तरह से इसकी काग वाली कूलिंग साफ कर लिया करें। जो टैंक का कचरा होता है ये देखें कोली के अंदर आ जाता है, ये देखें, ये शेड्यूल है ट्यूनिंग के। इस तरीके से आप ट्यूनिंग करवाएंगे आपकी बाइक के 4 दिन निकल जाएंगे। ये देखें मट्टी इसके साथ भी लग गई, ये साफ करके आप कोली को वापस लगा दें बस। ये देखें ये सारा चेन का कचरा, ये गरारियों का कचरा सारा इधर इकट्ठा हुआ होता है। चेन वाली जगह पे भी वॉश कर लिया करें, और जहाँ ये बैटरी लगती है यहाँ हल्की सी वॉशिंग करके इस जगह पे जहाँ बैटरी बॉक्स बना होता है यहाँ पे ब्रश के साथ आपने ऑयल लगाना होता है। ये ऑयल इसलिए लगाते हैं कोई डिस्टी वाटर का 1-2 ड्रॉप्स गिर जाएं आपकी जो बैटरी वाली जगह है, आई मीन चेसी, उधर आप जंग ना लगे,
वो ख़राब ना हो, ये तरीकाकार होता है ट्यूनिंग में। जब भी आपने बाइक की ट्यूनिंग करानी है तो ये मुकम्मल ओस पाइप लोटा, इसकी बोतल है, ये देखें ये डस्ट के साथ सारा भरा हुआ है। इसको अच्छी तरह कपड़े की मदद के साथ सफाई कर लें। और ये देखें, मैं आपसे कभी नहीं छुपाता किसी चीज़ को। अपना तजर्बा देने से इंसान खाली हो जाएगा नहीं, अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। ये देखें, ये सुराख किस लिए कंपनी ने रखा हुआ है, इसका मुंह ऐसे आएगा। ये जब आप वाटर सर्विस करते हैं तो पानी थोड़ा बहुत अंदर चला जाए तो ये इधर से नीचे गिर जाता है। और नाजरीन, जब भी आपने, एक और बात बता दूं, मैं छुपाता नहीं हूँ, ये देखें इसके अंदर क्या है। ये बोतल इस तरह होनी चाहिए और सुराख इसका इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा खुला होगा तो फिर बाइक मिसिंग करती है। ये है यूरो 2 CD70। ये जितनी बाइक्स बनी हुई हैं ये इंसान को देख के बाइक बनी हुई है। ये पेट है, ये टैंकी है, ये दिल है, ये कार्बोरेटर है, ये लाइट है, ये आंखें हैं, आइस आई मीन। ये इंसान को देख के बाइक बनी हुई है। ये देखें, ये फिल्टर ये है बाइक का यूरो 2। यूरो 2 के अंदर जाली है। अगर आप इसमें ओल्ड मॉडल का फिल्टर डाल देंगे, उसके अंदर जाली नहीं होगी, आपकी बाइक मिसिंग करेगी। ये चीज़ों का ख्याल रखा करें। मैं किसी से छुपाता नहीं। मैंने 50 साल काम किया है, तो 50 साल में मैं अपने दिल के अंदर नहीं कोई चीज़ रखता। आपको बताने से मेरा इल्म कम नहीं हो जाएगा। और दोस्तों, ट्यूनिंग के दरमियान आपने इसका चेन कवर उतार के उसको सफाई कर लेनी है। उसके अंदर जो मट्टी वगैरह है वो निकाल लेनी है। एक बात का शेड्यूल का ख्याल रखना है, पेचकस या कोई सलाई या कोई राड लंबा होना चाहिए। जितना छोटा पेचकस लेंगे, जब आप मारेंगे तो आपके हाथ को भी लग सकता है। ये देखें, मट्टी इस तरीके से निकाल लेनी है। ये देखें, चेन कवर बिल्कुल बंद हुआ हुआ। हमने राड बड़ा भी रखा हुआ इधर, उसके साथ ये देखें कितनी डस्ट निकली है अंदर से। ये एक ब्रीक पेचकस है, ये अंदर मट्टी वगैरह को इकट्ठा नहीं होने देगा, पानी को इकट्ठा नहीं होने देगा। इसका सुराख कंपनी ने दिया होता है। आज तक कभी नहीं इसको खोला किसी ने। हमने ये सुराख खोल के आपको दिखाया है। ये राड लंबा है, छोटा पेचकस लोगे तो वो हाथ को ना लग जाए। ये बड़ा लंबा कोई राड ले लो, उससे सफाई कर लो। ये देखो मट्टी कितनी अंदर से निकली है। ये जो डस्ट होती है यही पुर्जों को खा लेती है, चेन गरारी सेट को और चेन कवर को। बाइक खराब होने के रीजन यही होते हैं। और ये देखें नाजरीन, जब भी आपने चेन को ऑयल लगाना है, ये साफ ऑयल लगाना होता है। ये इसकी लिंक्स आई मीन गुरियों के अंदर चला जाता है ऑयल। आप ऑयल लगा लें, बाद में आप चेन एडजस्ट कर लें, ब्रेक जितनी एडजस्ट करनी है कर लें। ये सेंटर एक्सल जाम हो, शाकों को ख़राब करने में इसका बड़ा हाथ होता है। ये एक झूला होता है, जब कोई बंदा पीछे बैठता है तो ये शाख जंप करते हैं, चिमटा जंप करता है। इसको ट्यूनिंग के दरमियान खोल के जंग ग्रीस के साथ ये भरा हुआ है। इसको जैसे हमने अगले व्हील के सेंटर एक्सल को बुरश रेगमाल मार के साफ किया है, आप इसे भी साफ कर सकते हैं। आपने इसको इसी तरह ऑयल ग्रीस लगा के फिट कर देना है। ये एक झूला होता है, सेंटर एक्सल है, इसको जंग लगा हुआ है। इसको साफ करके ऑयल ग्रीस करके इस तरीके से आपने इसको फिट कर देना है और उधर से इसको आपने टाइट कर देना। कार्बोरेटर को इस तरीके से आपने ड्रेन कर देना होता है। नहीं, कचरा जो होता है वो निकल जाता है। के अंदर पानी है, कचरा है, ये ड्रेन से निकल जाता है। कुछ जेट वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है। कार्बोरेटर इस तरीके से 40-40 हज़ार किलोमीटर तक चलते रहते हैं। मिक्सचर को फुल बंद कर लेना है। आधी चूड़ी 1, 1.5, 2, 2.5, ये है मिक्सचर की सेटिंग। रेस कम या ज़्यादा करनी है तो ये मिक्सचर साथ लगा हुआ है। इसको बंद करेंगे, रेस ज़्यादा हो जाएगी, तो खोलेंगे तो रेस कम हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को फॉलो करें, लाइक करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।